एपिसोड अब वहीं से शुरू होता है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि काफी सारे कीमेरास अब जमीन से निकलकर सभी सिटीजन्स के ऊपर हमला करने लगे हैं। सभी लोग तो वहां से भागने लगते हैं, पर तभी एक लड़का नीचे गिर जाता है और अब एक कीमेरा एक घोड़ा गाड़ी को उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है। पर तभी गालीलिया वहां पर आ जाता है, जो कि अपने वेब का यूज करके उस घोड़ा गाड़ी को रोक देता है। जिसके बाद वो लोग भी अब उन कीमेरास से लड़ने के लिए चले जाते हैं। उनके साथ वो बिशॉप्स भी होते हैं। उन क्रिएचर्स को देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये क्या है। वहीं तालिया अब गालीलिया से कहती है कि लगता है कि ये शुरू हो रहा है, जितना हमने सोचा था ये उससे भी बुरा है। जिस पर गालीलिया कहता है कि नहीं, ये उससे बुरा नहीं है, बल्कि लॉयड ने यही एक्सपेक्ट किया था। ऐसे बोलकर वो अपने वेपन को निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉयड ने सारिया से कहा था कि क्या मैं भी रेसिटल में पार्ट ले सकता हूँ, मुझे भी चर्च में गाना गाना है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। एल्बर्ट भी अब लॉयड से कहता है कि ये तो काफी अजीब समय है ये रिक्वेस्ट करने का, तुम्हारे दिमाग में ये बात अचानक से कैसे आ गई? हम तो यहाँ पर पॉप को बचाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तो लॉयड कहता है कि वो तो तुम करते रहो, वैसे भी मैं क्या ही मदद कर पाऊंगा, मैं तो एक बच्चा हूँ। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, जिन्हें पता है कि लॉयड कितना ताकतवर है। दूसरी तरफ एल्बर्ट अब लॉयड की बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, बेहतर यही रहेगा कि तुम कैथेड्रल के अंदर रहो, वहीं तुम सेफ रहोगे। ये सुनकर रीशर भी काफी खुश हो जाती है। वो लॉयड से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ गाना गाना चाहती हूँ। इसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। तभी ग्रिम वहाँ पर आकर लॉयड से कहता है कि आप गाना गाओगे, ये अचानक से आपको क्या हो गया? तो लॉयड कहता है कि मुझे जितना लगता है वो पॉप ही वो दुश्मन है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता क्यों है? तो लॉयड कहता है कि इसका जवाब तो काफी इजी है, पॉप ही वो पर्सन है जिसके पास काफी ज्यादा खाली टाइम है और तुम्हें काफी सारा पैसा और समय चाहिए ऐसी लैब बनाने के लिए, तो वो पॉप ही होगा। ये सुनकर गालीलिया कहता है कि ये कैसे दिमाग लगाया, ये तो कुछ बात बनी नहीं। वही लॉयड कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ग्रेट फेस्टिवल के दिन मैं यहीं पर वेट करूंगा चीजों का शुरू होने के लिए। जितना हो सके तुम लोग भी अभी के लिए आराम करो, अब मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर लॉयड अब वहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी सारिया उसे पकड़ लेती है और कहती है कि चलो रेसिटल की प्रिपरेशन करते हैं। ये सुनकर लॉयड अब फंस जाता है क्योंकि उसे फालतू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर अब गालीलिया कहने लगता है कि लॉयड अपना आप संभाल लेंगे उस बंदे को जिसने भी ये सब कीमेरास को यहाँ छोड़ा है, हमें तो बस सिटी को प्रोटेक्ट करना है। अगले सीन में हमें वापस से अब चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉयड ने गुटाने को एकदम से इस तरीके से लेटा रखा है। गुटाने भी अब लॉयड से कहने लगता है कि आखिरकार तुम एक छोटे से प्रिंस कैसे हो सकते हो? ऐसे बोलकर अब अपने ब्लेड का यूज करके लॉयड के उन अटैक से बचकर बाहर निकल जाता है। ये देखकर जीरियल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लॉयड के इस तरीके से डिवाइन सोर्सरी से कैसे निकल गया। जिस पर ग्रिम कहता है कि मुझे तो ये बात की काफी हैरानी हो रही है कि आखिर गुटाने अभी तक जिंदा कैसे बचा हुआ है। ग्रिम अब जीरियल से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी चलकर टाउन के कीमेरास को खत्म करना होगा। जितनी जल्दी हम लोगों ने खत्म करेंगे उतनी जल्दी हम लोग लॉयड की मदद करने के लिए यहाँ पर वापस आ पाएंगे। ऐसा बोलकर ग्रिम वहाँ से चला जाता है। वहीं जीरियल उसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो? लॉयड काफी ज्यादा गुस्से में है और काफी ताकतवर भी है, क्या उन्हें हमारी सही में मदद की जरूरत है भी? तो ग्रिम कहता है कि वो गुस्सा है इसलिए ही तो थोड़ी दिक्कत की बात है। उस सिविल वॉर की हालत देखकर लॉयड गुस्से में है और बेबीलोन की भी हालत उस गुटाने ने खराब कर दी थी, इस वजह से लॉयड काफी गुस्से में है। जिस पर जीरियल कहता है कि इसमें फिर हमें चिंता करने वाली क्या बात है? लॉयड गुस्से में है तो वो आराम से गुटाने को हरा देगा। तो ग्रिम कहता है कि ऐसा नहीं है, गुटाने के अंदर भी वैसी ही पोटेंशियल दिखती है जैसी लॉयड के अंदर है। मतलब गुटाने भी किसी चीज से गुस्सा है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कीमेरास को हराकर जल्दी से जल्दी यहाँ आना होगा। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गुटाने अब लॉयड से कहता है कि तुमने जो हमला किया उससे एक बात तो क्लियर हो गई है, ना ही मुझे अब जीरियल की चिंता है ना ही मुझे किंग की। मुझे पता चल गया है कि तुम ही भगवान हो और तुम्हें मारने के बाद ही फाइनली मैं एबिस में पहुंच जाऊंगा। तो लॉयड कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, पर तुम गलत सोच रहे हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हें लड़ना है तो आकर लड़ो। ऐसा बोलकर लॉयड तो अपने पॉकेट से हाथ निकालकर अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रो अपने क्रो का यूज करके सभी लोगों को मैसेज दे देता है। उस क्रो से उन लोगों को ये मैसेज मिल जाता है कि पॉप ही वो दुश्मन है जिसको वो लोग ढूंढ रहे थे। रेन अब कहने लगती है कि इसका मतलब बाकी के बिशॉप्स इनोसेंट हैं, पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उसके साथ मिले हुए हों। मुझे तो इन आर्च बिशॉप डांटे पर शक है क्योंकि उनके चेहरे पर काफी स्टिचेस हैं। वो अब ये सोच रही होती है, इतने में ही एक कीमेरा उसके ऊपर पीछे से हमला करने के लिए आ जाता है। पर तभी वहाँ पर वही चश्मे वाला बिशॉप आ जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करके रेन को बचा लेता है। इस चीज के लिए रेन उसका शुक्रिया करने लगती है। वहीं हमें पता चलता है कि ये बिशॉप तो काफी ठरकी है। वो अब रेन से कहने लगता है कि आप काफी प्यारी हो। ये सुनकर रेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मुक्का मार देती है। पर वो बिशॉप तो और भी खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपने गाल को अब कभी भी धोऊंगा नहीं। इसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनास्टेसिया अब सिल्फा के ऊपर हमला कर देती है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग अब काफी हैरान
हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये क्या कर रही है। दूसरी तरफ सिल्फा उसके अटैक को डॉज कर लेती है, जो देख अनास्टेसिया कहने लगती है कि मैं तुम्हें तब मारने वाली थी जब सभी लोग बिजी थे। जो सुनकर सिल्फा कहती है कि लगता है कि तुम भूल गई, इस तरीके से कैथीड्रल के अंदर वेपन नहीं लाए जाते हैं। तो अनास्टेसिया कहती है कि इसलिए ही तो इसके बाद मैं रिजाइन कर दूंगी। वहीं सिल्फा सोचती है कि इसका मतलब मेरा शक सही था, अनास्टेसिया दुश्मन के साथ मिली हुई है। अगले सीन में वापस एक गालिलिया वाली टीम दिखाई जाती है, जहाँ पर एक डीमन जैसा कोई बंदा आ जाता है और वो फायर स्पेल यूज करने लगता है। वो बंदा अब कहने लगता है कि मैं ग्रिमोर हूँ, यानी कि फॉरबिडन टोन। जो सुनकर बिशॉप हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वहीं तालिया कहती है कि ये कौन है। जो सुनकर बूढ़ा बिशॉप हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, ग्रिमोर वही लेजेंडरी डीमन है जिसने सोलोम किंगडम के ऊपर पूरी तबाही मचा रखी थी, पर काफी समय पहले इसे सील कर दिया गया था। आखिर सील टूट कैसे गई। ये सुनकर तालिया और गालिलिया को याद आता है कि ग्रिमोर तो असली वाला ग्रिम है। वहीं वो नकली वाला ग्रिमोर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि स्कैंडर ने मुझे सील किया था। अगले सीन में हमें क्रो और वापिस से वही गुस्से वाले बिशॉप को दिखाया जाता है, जो कि जानबूझकर अपने पीछे कीमिरास को लगाकर भाग रहे होते हैं ताकि बाकी के सिटीजन सेफली भाग सके। वो बिशॉप अब क्रो से कहता है कि इस तरीके से हम काम तो कर रहे हैं, पर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो क्रो कहता है कि मुझे तो चर्च की चिंता हो रही है, जिस पर वो बिशॉप कहता है कि चर्च की चिंता मत करो, चर्च में मेलेसा है, यानी कि वही बिशॉप, वो सारे काम अच्छे से करती है, तो वहाँ की चिंता मत करो। वहीं क्रो को पता चलता है कि उसके जो मैसेंजर क्रो हैं वो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसलिए अब वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर देखने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। ये देखकर वो बिशॉप भी काफी हैरान हो जाता है कि क्रो एकदम से ऊपर क्या चढ़ गया, इसलिए वो भी उसका पीछा करते करते ऊपर पहुंच जाता है। वो बिशॉप अब क्रो से कहने लगता है कि इस तरीके से एक्ट मत करो, मैं अब भी तुम पर विश्वास नहीं करने वाला हूँ। तभी अचानक से वो लोग सामने अब उसे ड्रैगन को देखते हैं, जो कि डबल एस रैंक का है। वो अब वहाँ पर काफी तबाही मचा रहा है। ये देखकर वो बिशॉप भी काफी डर जाता है और कहने लगता है कि क्रो आखिर क्या है, हम लोग अब क्या करें। पर जैसे वो साइड में देखता है उसे पता चलता है कि क्रो तो वहाँ पर होता ही नहीं है। वो अब ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि क्रो तो सीधा उस ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है। ये देखकर वो बिशॉप फिर से हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्रो तो बिना डरे से लड़ने जा रहा है, वो भी ऐसे मॉन्स्टर से। मुझे भी समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। ऐसा बोलकर वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं भी लड़ूंगा और एक कमाल का बिशॉप बनूंगा। ऐसे बोलकर वो भी क्रो की मदद करने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हमें वही एक जैसे दिखने वाले वही बिशॉप दिखते हैं, जो कि सामने देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अब देखते हैं कि ताओ एक ऐसे किमिरा से लड़ रही है, जो कि मेरा काफी ज्यादा ताकतवर है। वो ताओ को पकड़कर एकदम से एकदम जमीन में फेंक देती है और वो ताओ के ऊपर ही जाकर बैठ जाती है और कहती है कि मेरे राकाकन कैसी लगी, मैंने एक हिट किल कर दिया इससे। हमें पता चलता है कि ये किमिरा का नाम है शाकरा और ये ए रैंक की है। वहीं शाकरा का ये हमला देखकर वो दोनों ही बिशॉप्स काफी हैरान हो जाते हैं। वो ताओ से पूछने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो, जिस पर शाकरा कहती है कि ये जवाब नहीं देगी, क्योंकि मेरा राकाकन लोगों को एक ही बारी में मार देता है। वैसे तुम दोनों का चेहरा एक जैसा क्यों है, तुम लोग को देखकर मुझे काफी इरिटेशन हो रही है। एक काम करती हूँ, मैं तुम दोनों को एक ही बारी में मार देती हूँ। ये सुनकर वो दोनों बिशॉप्स अब थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, पर तभी हमें पता चलता है कि ताओ तो मरे नहीं है, वो अब खड़ी हो जाती है, जो देखकर शाकरा भी काफी हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है कि आखिर तुम उठ कैसे गई, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, तुम्हारे नीचे गिरते ही तुम्हारा सर फट जाना चाहिए था। तभी अब वो शाकरा देखती है कि उसका एक हाथ अब टूट चुका है। ये देखकर ताओ भी अब उसे कहने लगती है कि मैंने अपने आप को नीचे गिरने से बचा लिया, एकदम लास्ट सेकंड में तुम्हारा हाथ मेरे पास आ गया, तो मैंने तुम्हारे हाथ को निकाल लिया और उसे एक क्वेश्चन की तरह यूज करा। भाई साहब यार, ताओ तो कितनी ज्यादा क्रेजी निकल गई। वहीं शाकरा उसे कहने लगती है कि मुझे लगा कि तुम मर गई होगी और तुम्हारी लाइफ तुम्हारी आंखों के सामने फ्लैश हो रही होगी। जिस पर ताओ कहती है कि हाँ वो तो हो रही थी और उसी की वजह से मुझे कुछ याद आया, मुझे याद आया तुम्हारी टेक्निक के बारे में, जो कि राकन द फॉलिंग फ्लावर फिस्ट है। ये मार्शल आर्ट्स की फैंटम स्टाइल थी, जो कि एक ही जनरेशन में गायब हो गई। तो मुझे लगता है कि शाकरा, जो कि राकन फॉर्म का इन्वेंटर था, वही इसकी मेरा बॉडी के अंदर है। ये सुनकर शाकरा भी काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि ताओ ने बिल्कुल सही समझा। शाकरा अब कहने लगती है कि इस बॉडी के अंदर आने के बाद मेरी राकान एकदम परफेक्ट हो गई। 6 आंख मिलने की वजह से मेरे अंदर सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस आ गए, ऊपर से अब तो मेरे पास 6 हाथ भी है, जिससे कि मेरी ग्रैपलिंग टेक्निक और भी ज्यादा कमाल की हो गई। अब मैं और भी ताकतवर हो सकती हूँ। जो सुनकर ताओ कहती है कि आखिर तुम इतनी ताकतवर बनना ही क्यों चाहती हो। ताओ बताने लगती है कि मैं तो इतने ज्यादा पंचेस की ट्रेनिंग किया करती थी जब तक मेरे को आंसू नहीं आ जाते थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा किस लिए किया? क्या मैंने किसी और के लिए ऐसा किया? नहीं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं पॉपुलर बनना चाहती थी।
जाएगी। तुम अपने आप को देखकर बताओ कि आखिर तुमने ये क्यों कर रही हो। तुम देखो, तुमने तो अपनी इंसानियत तक गिरा दी है। मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगी। ऐसा बोलकर ताओ अपने बालों को ही खोल लेती है और अब वो तैयार हो जाती है अपनी एक कमाल की टेक्निक को यूज करने के लिए। वहीं ताओ के खड़े होने के स्टाइल को देखकर अब शाकरा समझ जाती है कि ताओ अभी 100 फ्लावर फिस्ट को यूज करने वाली है। शाकरा कहती है कि मुझे भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि मैं वापिस से ऐसी टेक्निक के सामने लड़ पा रही हूँ। जिसके बाद हमें अब शाकरा का थोड़ा बहुत पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर शाकरा तो दरअसल एक लड़का है। हम देखते हैं कि एक वॉरियर उसे हराकर चला जाता है और कहता है कि अगर तुम 100 बार फेल होते हो तो 1 मिलियन टाइम बार फिर से ट्राई करो। एक छोटी सी हार को कभी भी अपने आप को डिस्करेज मत करने दो। वो सारी बातें याद करके शाकरा कहने लगती है कि उस वॉरियर की बातें काफी इलॉजिकल थी, इसलिए मैंने इंसान बनने की जगह कीमेरा बनना चुना, जिससे अब मुझे ये सुपर ह्यूमन वाली बॉडी मिल गई। और अब ताओ कह रही है कि मैंने अपनी ह्यूमैनिटी ऐसे ही गवा दी। ये लड़की कभी नहीं समझ सकती है क्योंकि ये काफी कम साल जी है। शाकरा अब देखती है कि ताओ तो एकदम से तैयार हो चुकी है उसके ऊपर एकदम हमला करने के लिए, जो देखकर ताओ को अब शाकरा बेवकूफ समझने लगती है। शाकरा कहती है कि जैसे ही मेरे ऊपर हमला करने आएगी मैं इसे खत्म कर दूंगी। हम लोग अब देखते हैं कि ताओ तो अब काफी ज्यादा ही प्रेशर बनाने लगती है। वो अपनी पूरी एनर्जी लगा रही होती है। ताओ तो कैमरामैन से भी ज्यादा तेज होती है। वो एकदम से शाकरा के पास पहुंच जाती है। शाकरा को लग रहा था कि वो ताओ के अटैक को रोक लेगी, पर ऐसा वो नहीं कर पाती है क्योंकि शाकरा की जो विजन होती है वो अब थोड़ी बहुत अंधेरी सी हो जाती है। उसे अब अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर शाकरा ने काफी सारे लोगों से कहा था कि प्लीज मेरी टेक्निक को सीख लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी कमाल की टेक्निक खत्म हो जाएगी। पर कोई भी उसकी टेक्निक को सीखने के लिए तैयार ही नहीं होता है, जिस वजह से शाकरा अब काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा मेहनत करी है पर फिर भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसके स्कूल को वो इसलिए भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है क्योंकि वो उस वॉरियर से जो हार गया और एक बार हारने की वजह से ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई और वो जाकर अब पहाड़ के नीचे कूद जाता है। कूदने के बाद तब वो मर ही जाता है और अब उसकी वहाँ से आत्मा बाहर निकल जाती है। उसकी बस यही इच्छा थी कि उसे ताकत मिले। तभी उसके सामने गुटाने आ जाता है जो कि उससे कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए एक कमाल की बॉडी तुम्हें दूंगा। शाकर के सामने इसी तरीके से उसके पास्ट की मेमोरीज फ्लैश होने लगती है और इससे पहले कि वो कुछ रियलाइज कर पाती, ताओ का हमला अब उसे जाकर लग जाता है, जिस वजह से शाकरा की पूरी चेहरा ही साफ बदल जाता है। मैं शाकरा को लड़की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शाकरा एक लड़की की बॉडी के अंदर है। हम लोग अब देखते हैं कि ताओ तो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो शाकरा के चेहरे को एकदम चूर चूर कर देती है, लाइक वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखकर वो बिशोस भी अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि ताओ ने जो ये विक्ट्री पाई है ये इतनी आसान नहीं थी, और क्योंकि ये बिशोप भी काफी ताकतवर है, सिर्फ वही लोग देख पा रहे थे कि ये जो शाकरा है वो काफी बार हमले कर रही थी ताओ के ऊपर, पर ताओ बार बार उसके हमले को रोक रही थी। और अभी भी शाकरा के हाथों ने ताओ को पकड़ रखा है और अभी भी वो उसे दर्द कर रहे हैं, पर इतना दर्द सहने के बाद भी ताओ हार नहीं मानती और वो इस फाइट को जीत चुकी है। ताओ की इतनी ज्यादा डेडिकेशन देखने के बाद तो वो बिशोस भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वहीं शाकरा अब कहने लगती है कि मेरी राकाकन की ताकत कैसी थी। वहीं वो बिशोप देखते हैं कि शाकरा तो अभी भी जिंदा है, इसलिए वो अपनी प्यूरिफिकेशन पावर का यूज करके उसे खत्म करने वाले होते हैं, पर ताओ उन्हें रोक लेती है और वो जाकर शाकरा के सामने बैठ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी टेक्निक देखी, तुमने अभी भी मुझे पकड़ रखा है, तुम जीत गए, तुम्हारी ग्रैपलिंग काफी ताकतवर है, तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम तो सही में एक इंसान हो और काफी हैंडसम भी। ये सुनकर शाकरा अब रोने लगती है, या फिर रोने भी लगता है, ये भी कह सकते हो, और अब वो ताओ को छोड़ देता है। और अब क्योंकि शाकरा की बॉडी को शांति मिल चुकी है वो अब वहाँ से गायब होने लगता है। मरने से पहले शाकरा कहने लगता है कि अंत में मैं बस यही चाहता था कि कोई मेरी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करे, और क्योंकि ताओ ने अब उसके अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया है इसलिए अब वो वहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि रेस्ट इन पीस। अगली सीन में अब ग्रिमोर को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर यूज कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। गालिलिया अब उन दोनों बिशप से कहता है कि तुम लोग जाकर चर्च को बचाओ, तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं गालिलिया तालिया से कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं ओपनिंग लूंगा और फिर इसे अपने वेब से रोकूंगा। जिस पर अब ग्रिमोर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे, मैं महान ग्रिमोर हूँ। ये सुनकर तालिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि चुप हो जाओ, हमें पता है कि तुम बस एक झूठे हो। पर तभी गालिलिया तालिया से कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे वाला ग्रिम है वो झूठा हो। तभी तालिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे वाला ग्रिम तो वो लोग अब सोचते हैं और याद करते हैं कि ग्रिम तो उन लोग के लिए काफी टेस्टी खाना लेकर आता है और वो काफी ज्यादा क्यूट है। ये याद करके वो लोग कहते हैं कि लेकिन हमारा वाला ग्रिम तो काफी क्यूट है, तो क्या इसका मतलब हमारे सामने जो ग्रिमोर है वो असली है? तो ग्रिमोर कहता है कि हाँ मैं ही हूँ वो ग्रिमोर। ऐसा बोलकर अब अपनी पावर को यूज करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आ जाता है जो कि लात मार के ही उस ग्रिमोर के सर को बाहर निकाल देता है। उस सर के बाहर निकलने के बाद अब उस बॉडी से उसकी आत्मा भी निकल जाती है। वो आत्मा उस लड़की को देखकर कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो
हो, कहीं तुम वो तो नहीं हो। ऐसा बोलकर अब ये जो आत्मा होती है शर्माने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि ये जो लड़का है ये थोड़ा बहुत लॉयड की तरह दिख रहा है और इसके तो सींग भी हैं। तभी ये लड़का अपनी काफी ज्यादा खतरनाक पावर यूज करता है जिससे कि वो सभी की मिरास एक ही बारी में खत्म हो जाती है, साथ में उस नकली ग्रिमोर की बॉडी भी। जिसके बाद वो लड़का उसी आत्मा को देखकर कहता है कि ये क्या, यहाँ तो कोई डीमन है ही नहीं। ऐसा बोलकर अब वो उस आत्मा को गालिलिया को दे देता है और कहता है कि तुम लोग इसे प्यूरिफाई कर दो। और अब वो गालिलिया से कहता है कि जितने भी टाउन के अंदर होल हो रखे हैं तुम उन्हें बंद करो। ऐसा बोलकर अब वो लड़का वहां से चला जाता है। जिसके बाद तालिया उसी आत्मा से कहती है कि अब तो बताओ कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि एक्चुअली मैं एक सोर्सर हूँ जो कि जब जिंदा था तब एंशिएंट मैजिक सीखता था, तभी मैं ग्रिमोर का फैन बन गया। ये सुनकर तालिया अब उसे प्यूरिफाई कर देती है। जिसके बाद अब गालिलिया और तालिया अब उसी लॉर्ड जैसे दिखने वाले बंदे को देखकर कहते हैं कि क्या ये वही तो नहीं है। जिस पर गालिलिया कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जिसके बाद हमें अब उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि उड़ रहा होता है। देखो मुझे तो समझ आ चुका है कि आखिर ये बंदा कौन है। अगर तुम लोग को भी समझ आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। देखते हैं कि कितने लोग पकड़ पाए हैं कि आखिर ये कौन है। ऑलराइट, ये एपिसोड अब इसी के साथ यही खत्म होता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।